सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष परमेश्वर के बातों को वचनों को मैं लेकर आया। देखिए परमेश्वर का प्रकाशन आप लोग समझ पाए, परमेश्वर का रेवलेशन जिस प्रकार संत पौलुस को परमेश्वर ने वो प्रकाशन दिया, वो अद्भुत अद्भुत भेद को समझ पाया और वो महिमा से महिमा बढ़ गया और परमेश्वर के जीवित कलम को वो पूरा गहराई रीति से लोगों को बताया। आमेन। आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग बात करें कि प्रोफेटिक कॉलिंग क्या है और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी क्या है। आज का टॉपिक यही है, भविष्य वक्त का बुलाहट और भविष्यवाणी का वरदान क्या है। कई लोग नहीं समझ पाते और दोनों को एक बना देते हैं कि भविष्य वक्ता वही है जो भविष्यवाणी करता है। नहीं, बुलाहट अलग है और भविष्यवाणी अलग है। भविष्यवाणी का वरदान जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो भविष्यवाणी कर सकता है, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे नॉन बिलीवर हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, जिसके अंदर में होली स्पिरिट है वो प्रोफेसी कर सकता है। आमेन। और बुलाहट परमेश्वर चुनता है, उसके अंदर में गिफ्ट नहीं होता है, बल्कि वो खुद एक प्रोफेटिक है, खुद एक भविष्य वक्ता है। जो बोलेगा वो परमेश्वर द्वारा होगा, परमेश्वर बोलेगा। आमेन। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, इंग्लिश से एक वचन है, हम लोग देखते हैं प्रॉफिट आर द माउथपीस ऑफ गॉड। जो प्रॉफिट बोलेगा वो होगा। आमेन। और भविष्यवाणी का वरदान वो एक वरदान है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे पहला प्रॉफिटिक कॉलिंग क्या है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पहला अध्याय उसका 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार वचन में लिखा है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। जब एक प्रोफेटिक कॉलिंग, जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रोफेसी करता है और आपको समझ आता है कि मैं एक प्रोफेटिक में बुलाया गया हूँ, एक भविष्यवाणी के क्षेत्र में, भविष्यवाणी के दफ्तर में बुलाया गया हूँ, तो साधारण बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेरित लोगों को चुना है। आमेन। और एक भविष्य वक्ता परमेश्वर चुनता है। आमेन। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, पहला प्रेरित मतलब अपुस्तल, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, दूसरा क्या है प्रोफेट लोग हैं, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, तीसरा क्या इवांजलिस्ट, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके, चौथा किया है पास्टर, पांचवा किया है टीचर। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने 5 सेविकाएं अपने बच्चों के लिए रखा है। आमेन। और हम लोग 5 सेविकाएं में से परमेश्वर किस किस स्थान पर हमें बुलाया है, किस कॉलिंग में हमें रखा है। कई लोगों को हो सकता है प्रोफेटिक कॉलिंग है, कई लोगों को इवांजलिस्ट का, कई लोगों को अपोस्टल, कई लोगों को टीचर, कई लोगों का पास्टर, कई लोगों का याजक के क्षेत्र में बुलाया है, कई लोगों को डॉक्टर बनने के लिए, कई लोगों को नर्स बनने के लिए, कई लोग पुलिस, आर्मी, अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर ने बुलाया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग देखते हैं परमेश्वर पैदा होने से पहले परमेश्वर चुनता है भविष्यवक्ता लोगों को। आमेन। हो सकता है जिस प्रकार हम लोग देखते हैं बाइबल में से कुछ नबी को हम लोग देखेंगे, जैसे कि यिर्मयाह, परमेश्वर उन्हें चुना, माता के गर्भ से, कोख में, ऊम से ही परमेश्वर उन्हें चुना था। सामुएल के बारे हम लोग देखते हैं, क्योंकि वे लोग बच्चा था, परमेश्वर ने उन्हें यूज किया। मेरे प्रियो, आप लोगों को परमेश्वर यूज करने जा रहे हैं। आमेन। परमेश्वर मैच्योर लोगों को ढूंढता है, इन परफेक्ट टाइम सबको परमेश्वर देता है। आप लोग किस चीज़ का डिजायर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वैसे ही देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जब प्रोफेटिक कॉलिंग के बारे हम लोग देखते हैं, प्रोफेट और प्रोफेसी दोनों अलग है। प्रोफेट कैसे प्रोफेसी करता है, जब हम लोग बात करेंगे प्रोफेट की, वो पूरे राष्ट्रों के लिए प्रोफेसी करता है, नियुक्त किया है परमेश्वर ने। एक संसार में परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लिखा है जब हम पढ़ते हैं, एक
एक राष्ट्रों का नबी बनने के लिए मैंने नियुक्त किया, मतलब पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे जगत के लिए, परमेश्वर के राष्ट्र के लिए आप लोग नियुक्त किया। हो सकता है असम हो सकता है पंजाब हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में परमेश्वर एक पूरी जगह को परमेश्वर आपको संभालने के लिए चुना है, एक नबी के रूप में चुना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह को चुना, राष्ट्रों के लिए चुना था। आमीन। जब हम लोग सामुएल के बारे में देखेंगे तो सामुएल को भी परमेश्वर चुना था। आमीन। इलियास को, इलीशा को, मोसेस को हम लोग देखते हैं, हिजकियेल को, हबाकुक को, दानियल को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा मिलता है, पहला बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब लोग प्रोफेटिक में मूव करोगे सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है हॉली स्पिरिट। यदि हमारे अंदर में हॉली स्पिरिट नहीं है तो आप कभी प्रोफेसी नहीं कर सकते, चाहे आप बिलीवर हो, चाहे नॉन बिलीवर, चाहे प्रभु को जानने वाले व्यक्ति हो, कोई भी हो, आप लोग प्रोफेसी नहीं कर सकते विदाउट हॉली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के बिना आप प्रोफेसी नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी क्या है, पहले चीज हम लोग जानेंगे कि भविष्यवाणी क्या है। आमीन। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी परमेश्वर का मन ही भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी, प्रोफेसी इज द माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर प्रॉफिट के द्वारा लोगों के जीवन के बारे बताता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वही भविष्यवाणी है। आमीन। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर से मैं ये बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि प्रॉफिट और प्रोफेसी दोनों अलग है। प्रॉफिट लोग एक राष्ट्र के लिए प्रोफेसी करेगा, और जिसके अंदर में गिफ्ट है, दे ऑपरेट फ्रॉम गिफ्ट, वे लोग गिफ्ट के साथ ऑपरेट होते हैं, और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के साथ ऑपरेट होते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लिखा, यदि हम लोग पढ़ेंगे आमोस का पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी को नहीं देता है आवाज, सबसे पहले परमेश्वर प्रॉफिट को बोलेगा। आमीन, हालेलुया। और लोग बोलते हैं, आजकल बोलते हैं कि प्रॉफिट है ही नहीं, नया नियम में कहाँ प्रॉफिट है। परमेश्वर ने कुछ मिनिस्ट्री रखा है। जब हम लोग पढ़ते हैं नबी हबाकुक, नया नियम में पढ़ते हुए एक प्रॉफिट था। आमीन। परमेश्वर खुद कहा 5 मिनिस्ट्री होगा। मिनिस्ट्री, सेविकाई के बारे में हम लोग देखते हैं 5 सेविकाई। ये पहले अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्टर, टीचर, 5 सेविकाई परमेश्वर हमारे लिए रखा है। और लोग बोलते हैं कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री नहीं है, प्रॉफिट लोग नहीं है। नया नियम में हम लोग वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा आप लोगों को बताएगा। आमीन। क्योंकि देखो, और भविष्यवक्ता क्या है, हम लोग भविष्यवाणी की हम लोग पढ़े कि भविष्यवाणी क्या है। भविष्यवाणी परमेश्वर का मान है, प्रोफेसी द माइंड ऑफ गॉड। आमीन। जो प्रॉफिट लोग भविष्यवाणी करता है, वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के मन से वे लोग करते हैं। आमीन। क्योंकि हम लोग देखते हैं भविष्यवक्ता के बारे में। भविष्यवक्ता कौन है? एक भविष्यवक्ता वह व्यक्ति होता है जिससे परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि होने के लिए बुलाया गया है, भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया भविष्यवक्ता। आमीन। जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है तो उसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। प्रॉफिट आर द माउथपीस ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पत्रास 1 अध्याय उसका 21 में लिखा, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हालेलुया। जो प्रोफेट्स लोग हैं, जो भविष्यवाणी करता है, वो अपनी इच्छा से कभी नहीं कर सकते जब तक होली स्पिरिट उसके अंदर में ना हो। आमीन। आप भी प्रोफेसी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर में होली स्पिरिट है तो आप भी प्रोफेसी कर सकते हैं। यदि हम लोग देखेंगे प्रेरित चरित्र, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 16 से 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा, अंतिम समय में मैं अपने शरीर धर्म पर मेरा आत्मा डालूंगा और प्रोफेसी करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, योएल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद में इस प्रकार लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा डालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिया सपना देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन।
क्या लिखा है, तुम्हारे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। जो लोग प्रोफेसी, ये टीनेज लोग हैं, जो छोटे लोग वो प्रोफेसी करेंगे, वचन में लिखा है। और जो जवान, जो 30 से 50 तक समथिंग जवान लोग क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। आमीन। अब पूर्णिया, जो बुढ़ा बुढ़ी लोग क्या करेंगे, वे लोग क्या करेंगे, सपना देखेंगे। वचन में लिखा है सपना देखेंगे, सपना देखेंगे। आमीन। तो जब हम लोग इस क्षेत्र में, जब आप प्रॉफिटिक के क्षेत्र में जब हम लोग क्रॉस करते घुसते हैं, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब तक हमें पवित्र आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग प्रॉफिटिक में मूव कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हॉली स्पिरिट वी कैन नॉट प्रोफेसाई। आमीन। क्योंकि प्रोफेसी इसलिए करते हैं कि लोगों विश्वास करें कि सच में परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रोफेसी इसलिए करते हैं ताकि उनका उन्नति हो। जैसे कि वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे और मान लेंगे कि सच में परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो एक अंध भक्त आएगा, यदि नॉन बिलीवर आएगा, चाहे बिलीवर हो, यदि आएगा प्रभु में और सच्चा गहरा रिश्ता नहीं है, प्रभु को स्वीकार नहीं किए या नहीं जानने वाले ऐसे व्यक्ति आए जो प्रभु को तोड़ फोड़, जैसे संत पौलुस किया, ऐसे व्यक्ति को आए चर्च में और उसके लिए प्रोफेसी हो, और जब उसके लिए सच में सच उसके लिए प्रोफेसी है, उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, कार्ड, परिवार, हर एक डिटेल्स जब उसके बारे में प्रोफेसी होगा तो सच में सोचे क्या सच में परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें करता है। देखो, जो भविष्यवाणी करता है, जो गिफ्ट के साथ ऑपरेट होता है, चाहे उसके बुलाहट प्रॉफिटिक हो, चाहे वो भविष्यवाणी करता है, तो पहले जिस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी कर रहा है उसकी उन्नति के लिए और उद्देश्य के लिए और उसकी शांति के लिए। आमीन।